Hello students. Okay, in biotechnology, today we'll discuss about the steps. Okay, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, हमको कोई डीएनए चेंज करना है ना। एक का डीएनए निकाल कर, डीएनए में से कोई पर्टिकुलर जीन निकाल कर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए निकालें कैसे? हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि ये ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमें चाहिए, अब हम उसे निकालेंगे कैसे, आइसोलेशन कैसे करना है वो देखते हैं। ओके, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए हमें पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो वहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। इन सब चीज़ों को हमें ब्रेक करना है। तो हम जो भी टिश्यू लेते हैं, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू, उसको पहले तो क्रश करते हैं। ओके, उसके बाद जो भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको अच्छे से ब्रेक करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए हमको एंजाइम से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं ना एंजाइम से। तो अब कौन से टाइप की वॉल या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एंजाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम डीएनए निकाल रहे हैं बैक्टीरिया से तो हम उसको ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से। प्लांट सेल की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या लेंगे, सेल्यूलेस। सपोज हमने फंगस का डीएनए चाहिए तो फंगस को डिसॉल्व करना है। फंगस के बाहर जो सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, काइटिनेज। ठीक है, इसी तरीके से सेल के अंदर और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। डीएनए के अलावा सेल में आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ भी प्रेजेंट है। तो इनको रिमूव करने के लिए भी हमें क्या करना है, एंजाइम सेट करने हैं। आरएनए को रिमूव करने के लिए कौन होगा, वो एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट कर सके। तो आरएनएज, राइबोन्यूक्लिएजेस। प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेजेस। ठीक है, लिपिड्स को रिमूव करने के लिए लाइपेजेस। अब इन सब एंजाइम से जब ट्रीटमेंट करा तो उससे क्या हुआ, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स ये ब्रेक हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो अब हमने टिश्यू लिया, टिश्यू को क्रश करके और उसको ये सब केमिकल के साथ जब ट्रीट करा तो हमारे को एक सॉल्यूशन मिला जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए। लेकिन अभी उन सब का फाइब्रस, उन सब के पीसेस तो वहीं पर पड़े हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करके हमको सॉल्यूशन मिल गया जिसके अंदर अभी डीएनए प्रेजेंट है और बाकी सब जो वेस्ट था, ठीक है ना, वो फिल्टर में ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमें उस सॉल्यूशन में से डीएनए चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से इथेनॉल के साथ डीएनए प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नज़र आ जाता है। ठीक है, उसको हम ग्लास रोड की हेल्प से स्पूल मतलब टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हमने डीएनए निकाल लिया। अब उस डीएनए में से हमें पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए, हमें तो उसमें से कोई पर्टिकुलर जीन चाहिए, है ना। तो अब उस डीएनए को हमें क्या करना है, कट करना है और जो हम चाहते हैं वो वाला डीएनए का फ्रेगमेंट जिसमें हमारे ही पसंद का जीन है, डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है, उसको लेना है।
तो डीएनए को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस की हेल्प से डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए। अब डीएनए के मान लीजिए 100 पीसेस बन गए, हमें उस 100 पीसेस अलग अलग साइज़ के हो गए, उनको हमें सेपरेट करना है और हमारा जो डिज़ायर्ड पीस है, फ्रेगमेंट है, जिसमें हमारा डीएनए जीन प्रेजेंट है, हमको वो चाहिए। तो अब ये फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम एग्रोस जेल लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीएनए का ये जो फ्रेगमेंटेड सॉल्यूशन है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, उसको जब जेल में डालते हैं, जेल कैसा होता है, पोरस होता है, उसमें होल्स हैं जिसमें से डीएनए मूव कर सकता है। ठीक है, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। ओके, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी एनोड की तरफ डीएनए मूव करेगा। और अब आपको मान लीजिए कि जब कोई भी छन्नी है या छेद वाली चीज़ें हैं, उसमें से चीज़ें पास होके निकलनी है, तो जो छोटे साइज़ के हैं वो तो जल्दी पास हो जाएंगे, बड़े साइज़ की चीज़ें जाने में टाइम लगेगा। तो इसमें फ्रेगमेंट्स उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो छोटे होते हैं वो एनोड की तरफ और बड़े उसके पीछे पीछे की तरफ सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की हेल्प से जब ये फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं, अब ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, हम उनको जेल से विजिबल नहीं है हमको, तो उसको विजिबल करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, इथीरियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथीरियम ब्रोमाइड से भी हमें नॉर्मल आँखों से वो नज़र नहीं आते, हमें इसको किस में देखना होता है, अल्ट्रा वायलेट में। अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इक्विपमेंट होता है, उसमें जब हम इस जेल को लगा कर देखते हैं तो हमें वो ऑरेंज बैंड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये जेल में दिख रहा है कि हाँ हमारे बैंड्स डीएनए के सेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं, तो उसको फिर हमें क्या करना है, वहाँ से जेल से निकालना है बैंड्स को। तो उसको हम एक नाइट्रोसेल्यूलोस की शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, और उसको जेल से रिमूव कर लेते हैं, जिसको ब्लॉटिंग और एल्यूशन कहा जाता है। अब हमारे पास सेगमेंटेड आ गए डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलके, उसमें से हम अपना रिक्वायर्ड जो डीएनए फ्रैगमेंट है जिसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है वो ले सकते हैं और उसको आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो जीन आ गया, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया तो हमको ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना करना पड़े उसके लिए क्या करते हैं, इसको आगे और एक्सपेरिमेंट में करने के लिए पहले उस अपने फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, ताकि एक बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा कितनी बार चाहें कर सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। ओके, एम्प्लीफाई करना यानी नंबर इंक्रीज़ करना। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ये नेक्स्ट स्टेप है। एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से देखो याद रहेगा, पॉलीमरेज एंजाइम चेन रिएक्शन यानी एक बार स्टार्ट कर दो, जब तक सबस्ट्रेट है तब तक वो चलता रहेगा, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज का चेन रिएक्शन करवा रहे हैं ताकि बहुत सारे डीएनए की कॉपीज़ बन जाए। पूरा डीएनए नहीं, पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट जिसमें हमारा जो जीन हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रेजेंट है, सिर्फ उसी का। ठीक है,
चलिए स्टेप्स देखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स क्या क्या है। 3 स्टेप्स हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नंबर 1 इज़ डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनीलिंग और नंबर 3 है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए का जो नेचर है डबल स्ट्रैंडेड, उसको चेंज करना, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड करना है। डीएनए की कॉपीज़ बनानी है, यानी हमें डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है। डीएनए रेप्लिकेशन आपको याद होगा सेल्स में जब होता है तो डीएनए डबल स्ट्रैंड से अपना आप सिंगल स्ट्रैंड होता है पहले, है ना, तभी डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पर सेल अटैच होकर और उसका नया स्ट्रैंड बनाता है ना। तो यहाँ पे भी हमें अब, क्योंकि ये हमारा सेल में नहीं है, डीएनए सेल से बाहर है, अब हमें ट्यूब लैब में है, ट्यूब में है, इन विट्रो हम काम करा रहे हैं, तो हमें उसको डीएनए को डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, गर्म करना पड़ेगा, हीटिंग करनी पड़ेगी, ताकि डीएनए के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाए और डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हो जाए। ठीक है, तो हीटिंग करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब डीएनए के अब जो स्ट्रैंड्स दोनों सेपरेट हो गए, वो दोनों एज टेम्पलेट यूज़ होंगे और उनके साथ हम क्या अटैच कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज को आपको याद है ना, काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक छोटा सा प्राइमर, है ना। पहले प्राइमर होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज उसके साथ अटैच होकर तब आगे का डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। तो यहाँ पे भी हमें वही प्राइमर अटैच करवाना है। ठीक है, तो उसको अटैच कराने का सेकंड स्टेप कहलाता है एनीलिंग। ठीक, एक बार अब प्राइमर आ गया, प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, अब वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता रहेगा जब तक उसके पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। हमने जितने न्यूक्लियोटाइड्स जितने डाले हैं, उसको मटेरियल दिया है जितना उस ट्यूब के अंदर, तब तक उतना रिएक्शन चलेगा, 100 200 जितने भी टाइम्स तक वो पॉसिबल है उतना होगा और हमारे पास इतनी मल्टी कॉपीज़ रेडी हो जाएंगी डीएनए फ्रेगमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप, एक्सटेंशन। अब इस प्रोसेस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज कोई भी किसी का भी यूज़ नहीं करते, एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है, दैट इज़ टैक, TAQ, टैग पॉलीमरेज, वही यूज़ होता है। रीज़न कि जब इस प्रोसेस के अंदर ट्यूब में हमने सब कुछ डाला और उसके बाद हम उसको हीट कर रहे हैं, है ना, तो जब हीटिंग करी तो एंजाइम ख़त्म हो सकते हैं। क्यों? हीटिंग से क्या होता है, एंजाइम तो प्रोटीन से ही बने ना, तो वो डीनेचर हो जाएंगे, प्रोटीन खुद ही ख़राब हो गया, एंजाइम खुद ही ख़राब हो गया, तो वो आगे काम नहीं कर सकता ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रॉब्लम थी कि भाई डीएनए पॉलीमरेज डालते थे और जब हीटिंग करी तो पता चला डीएनए पॉलीमरेज भी खुद भी ख़राब हो गया। ठीक है, कोएगुलेट हो गया प्रोटीन। तब ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जिसके ऊपर हीटिंग का इफ़ेक्ट ना हो। ओके, तो वो मिला ऐसा बैक्टीरिया जो कहाँ पर रहता है, हॉट स्प्रिंग, है ना, बहुत गर्म पानी वाली जो जगह होती है वहाँ पे रहते हैं। तो उनकी ये कैपेबिलिटी है कि उनका एंजाइम इस हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं, या हम ये कहें कि हीट रेजिस्टेंट हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया से पॉलीमरेज एंजाइम निकाला जाता है और वही इस PCR टेक्निक में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। ओके, टैग पॉलीमरेज इज़ अ हीट स्टेबल या हीट रेजिस्टेंट DNA polymerase which is isolated from a thermophilic bacteria जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, और इसी को यूज़ करते हैं PCR में।
ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है क्या भाई 1 मार्क में कि कौन सा ये जो टैग पॉलीमरेज है इसका नाम टैग क्यों रखा है। टैग क्या है, टी फॉर थर्मस, ए क्यू क्या है, एक्वेटिकस। ठीक है, तो थर्मस एक्वेटिकस से निकाला, इसीलिए टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये। और इसी को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हीट स्टेबल है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा पीसीआर का डीनेचुरेशन, उससे इसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये सरवाइव कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको पता चल गया कि हमने डीएनए आइसोलेट करना कैसे है। आइसोलेट करके हमने उसके फ्रेगमेंट्स बनाए, फ्रेगमेंट में से अपना जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट था जिसमें हमारा डिज़ायर्ड डीएनए उसे चूज़ करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने से पहले हमने क्या करा, एम्प्लीफिकेशन। कौन सा प्रोसेस से, पीसीआर। अब हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ हैं उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की, जिसको हम वेक्टर की हेल्प से होस्ट में डालेंगे और जो हम चाहते थे वो देखेंगे हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें मिलता है या नहीं। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। ओके।